हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एम्स नर्सिंग 2025 के सिलेबस के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप इस एग्जाम को देते हैं तो स्टूडेंट्स 100 नंबर का ये आपका पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 30-30 क्वेश्चन आते हैं। एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 1 नंबर मिलता है। इसके बाद में जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा और यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, ठीक है, तो 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करेंगे, ठीक है, तो एक सही वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है, 100 नंबर का ये आपका पेपर होगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करें आप लोगों से, ठीक है, फुल डिटेल की, तो ऑनलाइन आपका ये पेपर होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। बेसिक कंप्यूटर यदि आपको आता है या नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको स्क्रीन पर, ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे। केवल आपको नेक्स्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लास्ट में सबमिट करना होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पेन पेपर मिलेंगे। ठीक है, जिस एग्जाम सेंटर में आपका, ठीक है, एग्जाम होगा उस एग्जाम सेंटर में कंप्यूटर स्क्रीन पर आप बैठेंगे तो आपको पेन और पेपर भी दिए जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका आंसर निकल कर आएगा उसमें आपको टिक मार्क करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस मतलब एमसीक्यू पैटर्न में आपका पेपर होने वाला है। ये आपका पेपर का पैटर्न है। 100 नंबर का पेपर होगा और 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का है। यदि आप बीएससी नर्सिंग ना करके पैरामेडिकल करना चाहते हैं, ठीक है, तो 90 नंबर का ये आपका पेपर होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। इसमें जनरल नॉलेज आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 120 मिनट का ये आपका पेपर होगा। ठीक है, यदि आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो 100 नंबर का होगा। उसमें केवल जो है जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा। इसमें जनरल नॉलेज जो है पैरामेडिकल में, ठीक है, नहीं आता है। इसके बाद में सिलेबस की यदि हम बात करें तो दोनों का सेम सिलेबस है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों से यूनिट एंड डायमेंशन आता है, इकाई और आयाम आपसे पेपर में पूछा जाता है, वर्क, एनर्जी, पावर आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण, हुक का नियम, ठीक है, ये आपसे पेपर में आता है। और ये हर, ठीक है, यूनिट का जो है लगभग 25 से 30 सब टॉपिक भी बनेगा जो आपको कवर करते हुए चलना है। स्पेसिफिक हीट आपसे पेपर में आता है। ठीक है, स्थिर आयतन, हीट कंडक्शन, एक आयाम में ऊष्मा चालन क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है। पीरियोडिक मोशन क्या है, आवधिक गति, वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या होती है आपसे पेपर में आता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, ह्यूमन आइज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मानव नेत्र पर E/N और E/M पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बोहर मॉडल पर, परमाणु का बोहर मॉडल क्या होता है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बार मैग्नेट, ठीक है, बल रेखाओं पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, स्पर्श रेखा, कूलॉम्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। गॉस नियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कैपेसिटेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट, ओम नियम पर बेस्ड, किरचॉफ नियम पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। व्हीटस्टोन ब्रिज पर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट, धाराओं के रूप में जो है वोल्टेज का मापन आपसे पेपर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फोर्स पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आप लोगों से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सॉल्यूशन बिलियन पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव, रेडिएशन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण पर, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। साम्यावस्था में आयनिक संतुलन क्या होता है। बफर विलयन, हाइड्रोलाइसिस, पीएच मान पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी, केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक गति जिसे हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, सरफेस केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पृष्ठ रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, धातु कर्म संचालन के सिद्धांत पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। केमिकल पीरियोडिसिटी, रासायनिक आपदिता, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को सारी फैमिली पढ़ना पड़ेगा। एल्काइली मेटल क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, नोवल गैसेस क्या होती हैं, हेलोजन गैसेस क्या होती हैं, ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। ठीक है, संक्रमण धातुओं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसय संयोजी यौगिक, केमिकल एनालिसिस, रासायनिक विश्लेषण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बनिक यौगिकों के अनुभवंजय और आणविक सूत्र जिसे हम लोग मूलानुपाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। एल्काइन, एल्केन, बेंजीन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोमेनक्लेचर पर बेस्ड, ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण आपसे पूछा जाएगा। नोमेनक्लेचर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड पर बेस्ड, पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंथेटिक
ठीक है। और नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स बायोलॉजी में आप लोगों से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कोशिका का संरचनात्मक संगठन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेंडल के वंशानुक्रम के नियम पर, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में 5 किंगडम, जो 5 जगत होते हैं, 5 साम्राज्य जिसे हम लोग कहते हैं, द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। माइक्रोस्पोरोजीनियस और मेगास्पोरोजीनियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लघु विनानुजनन और गुरु विनानुजनन पर बेस्ड। इसके बाद में टिश्यू और टिश्यू सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऊतक और ऊतक प्रणाली क्या होती है। इसके बाद में एंजाइम और ग्रोथ हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वीड और राइस पर बेस्ड, मतलब सभी दाल वाली फसलें, तिलहनी, मूंग, ठीक है। इसके बाद में गन्ना, कोयला, पेट्रोलियम पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में फूड प्रिजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। खाद्य संरक्षण क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन का सिद्धांत क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स मल्टी सेलुलेटरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पशु जीवन की संरचना और कार्य पर बेस्ड। इसके बाद में स्टूडेंट्स हिस्टोलॉजी ऑफ मेमेनियल ऑर्गन, स्टोमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, लंग्स, ठीक है, टेस्टिस, ओवरी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्तनधारी अंगों का ऊतक विज्ञान क्या है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। त्वचा, पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली पर बेस्ड। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से स्केलेटल ज्वाइंट मसल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंकाल, ठीक है, से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनेंगे। एंडोसाइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर, हार्मोन पर, विटामिन, मिनरल्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्तनधारी महिलाओं में जो प्रजनन चक्र होता है, शुक्राणु, डिंब क्या होते हैं। ग्रोथ हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्रोमोसोम पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टिश्यू कल्चर पर, ऊतक संवर्धन, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उत्परिवर्तन जीन, ठीक है, परिवर्तन जीन क्या होते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या, ठीक है, मृत्यु दर, ठीक है, जन्म लिंग अनुपात क्या होता है। क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। इसके बाद में ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, डार्विन का सिद्धांत, लेमार्क का सिद्धांत, आर्थिक, जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लाख कल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज पर बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में कैंसर से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, वो आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, धूम्रपान और शराब पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। वाइल्ड कंजर्वेशन पर, वन्य जीव संरक्षण पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। और पेस्टिसाइड, कीटनाशक पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। और इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का, यदि आप पैरामेडिकल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग दे रहे हैं, तो आपको फिर जीके आएगा। तो जीके में स्टूडेंट्स आप लोगों से इंडियन का पूरा जीके आएगा। भारत से रिलेटेड सभी जीके के क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इंटरनेशनल जो हमारी, ठीक है, एक दूसरे देशों के साथ में जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, जो हमारे समझौते होते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन में कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन के स्पोर्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। मतलब संस्कृति पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। संस्कृति जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कल्चर बोलते हैं, कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है स्पोर्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब खेल से रिलेटेड आपसे इंडिया के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो आप लोगों का करंट में चल रहा है कि कौन सी इंडिया की टीम जीत रही है, ठीक है, कौन सा गेम्स जो है इंडिया में हो रहा है, विदेशों में कौन से गेम्स हो रहे हैं, किसने स्वर्ण पदक जीता, किसने, ठीक है, रजत पदक जीता है, भारत के प्रधानमंत्री किस दौरे पर गए, दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ कब दौरे पर आए। तो वो करंट अफेयर्स पर जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है रिवर पर, नदी, भारत में कौन कौन सी नदी है, कौन से राज्य में बहती है, तो नदियों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पर कौन से डैम बनाए गए हैं, डैम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहे हैं, परियोजनाएं, नदी पर परियोजना बने हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे चौड़ाई वाली नदी कौन सी है। इस तरीके के आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जीके में जो है हिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर में आपसे क्या आएगा, इतिहास पर बेस्ड, कि भारत में कौन कौन लोगों ने शासन किया, ठीक है, पहले कौन आया था, ठीक है, महमूद गजनवी कब आया था। इसके बाद में हमारे यहाँ डच लोग कब आए थे, फ्रांसीसी लोग कब आए थे, ठीक है, कौन से राज्य में कौन सा नृत्य किया जाता। डांस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत में कौन से, ठीक है, जैसे पूछ लिया जाए कि भैया, ठीक है, बताइए उत्तर प्रदेश का, ठीक है, राजकीय नृत्य कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है। इस तरीके से तो राज्य पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। सभी राज्यों की कुछ खास बातें हैं, स्टेट लेवल के कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी राज्यों के कुछ खास, ठीक है, इंपॉर्टेंट डांस होते हैं, उनके स्पोर्ट्स होते हैं कि ये बताइए बिहार का राजकीय खेल क्या है। देश का तो हॉकी है, लेकिन राज्य वेज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से।
तो इस तरीके से आप लोगों को जो स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज कवर करना पड़ेगा। तो यदि आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको एम्स, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल जो भी आप देना चाहते हैं इसकी टोटल तैयारी करवा के दी जाएगी बहुत ही कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, क्योंकि स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में एम्स नर्सिंग में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान है। आप भी कोचिंग करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में। पहली बार यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क करें। बाय बाय एंड टेक केयर।